नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ में। आज हम KVS NVS 2026 में TGT PGT और PRT के पेपर में कंप्यूटर लिटरेसी के कई ऐसे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज हम कई ऐसे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं और एग्ज़ाम्स में वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों वो फास्ट मोड पर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉलम इन ए डाटाबेस टेबल आर कॉल्ड। डेटाबेस तालिका में कॉलम को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड्स, टपल, एट्रीब्यूट, फाइल्स। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एट्रीब्यूट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DBMS? डाटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है BIOS इज स्टोर्ड इन विच मेमोरी? BIOS किस मेमोरी में स्टोर होता है? रैम, कैशे, रोम या SSD? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोम में आपका BIOS मेमोरी स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टोरेज मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है? SSD, HDD, पेन ड्राइव या फिर DVD? तो इसका सही ऑप्शन होगा HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी? सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? रैम, कैशे, रजिस्टर या फिर SSD? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रजिस्टर। रजिस्टर आपका सबसे तेज़ मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशे मेमोरी किस प्रकार की रैम होती है? DRAM, SRAM, फ्लैश या फिर रोम? तो शैशे मेमोरी आपकी ऑप्शन बी हो जाएगा, SRAM होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलेंगे, विच डिवाइस प्रोवाइड्स परमानेंट स्टोरेज? कौन सा डिवाइस स्थायी स्टोरेज प्रदान करता है? रैम, कैशे, रोम या फिर SSD? आप सबको पता है कि SSD हमें स्थायी स्टोरेज प्रदान करता है। वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड व्हेन? वर्चुअल मेमोरी का उपयोग कब किया जाता है? CPU स्लो हो, रैम कम पड़ जाए, SSD खराब हो या शैशे फुल हो जाए? तो रैम कम पड़ जाए तो हम वर्चुअल मेमोरी का उपयोग करते हैं। पेन ड्राइव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ? पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, फ्लैश स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज? तो ये आपका सी सही हो जाएगा, फ्लैश स्टोरेज। पेन ड्राइव हमारा फ्लैश स्टोरेज का उदाहरण है। विच डिवाइस सपोर्ट सीक्वेंशियल एक्सेस? सीक्वेंशियल एक्सेस किस डिवाइस में होता है? रैम, मैग्नेटिक टेप, SSD या फिर HDD? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। 1 बाइट कंटेन्स हाउ मेनी बिट्स? 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच मेमोरी डायरेक्टली इंटरैक्ट विथ CPU? कौन सी मेमोरी सीधे CPU के साथ काम करती है? सेकेंडरी मेमोरी, रोम, रैम या SSD? तो सबको पता है कि रैम हमारी सीधे CPU के साथ काम करती है। हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये आपका एलन ट्यूरिंग होंगे या फिर जॉन वॉन न्यूमैन होंगे? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन ने आपका स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर? किस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिस्टर का सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग करते थे। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी या फिर मार्विन मिन्स्की? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता था। कौन सा कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं व बैंकों में उपयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाटा को शेयर करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ? डेस्कटॉप कंप्यूटर किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर किसका उदाहरण है? तो ये आपको याद रखना है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है।
कौन सा कंप्यूटर निरंतर डेटा पर काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर? तो एनालॉग कंप्यूटर आपका कंटिन्यूअस डेटा पर काम करता है, निरंतर डेटा पर काम करता है। कौन सा कंप्यूटर बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर काम करता है? एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो ये आपका हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी जो है आपका 0 और 1 पर काम करता है। एनालॉग और डिजिटल के संयोजन को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एनालॉग और डिजिटल के संयोजन से जो बना होता है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर मौसम पूर्वानुमान व स्पेस रिसर्च में उपयोग होता है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर आपका पूर्वानुमान के लिए या रिसर्च के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य कौन सा है? टाइपिंग डॉक्यूमेंट, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड रिसोर्स, प्रिंटिंग पेजेस, क्रिएटिंग फाइल्स? तो आप सबको पता है कि मैनेजिंग हार्डवेयर एंड रिसोर्स, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लाइनेक्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आप सबको पता है कि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल द्वारा विकसित है? विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस या लाइनेक्स? तो आप सबको पता है कि आईओएस यानी कि ऑप्शन सी एप्पल द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। वह ओएस जो एक साथ कई कार्य कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, बैच ओएस, रियल टाइम ओएस? तो ये मल्टीटास्किंग हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये एक साथ कई कार्य कर रहा है। एंड्रॉयड ओएस किस पर आधारित है? विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स या आईओएस? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाइनेक्स पर आधारित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS DOS भी नहीं है, विंडोज 7 भी नहीं है, RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका वॉर या इस तरीके के सिचुएशंस में इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। कौन सा OS कमांड लाइन इंटरफेस पर चलता है? विंडोज़, MS DOS, एंड्रॉयड या iOS? MS DOS यानी कि ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस पर चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है? शेल, कर्नेल, फाइल मैनेजर या ड्राइवर? तो कर्नेल, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग को हम कर्नेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आया? तो आपका सबसे पहले आया था मैक OS यानी कि मैकिनटॉश OS में आपका सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ। डिवाइस ड्राइवर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्टोर डाटा, इंस्टॉल OS, कम्युनिकेशन विथ हार्डवेयर, इंक्रीज मेमोरी? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कम्युनिकेशन विथ हार्डवेयर। डिवाइस ड्राइवर आपका कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर का। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है? MS वर्ड कीबोर्ड, पेंट या फिर एंटीवायरस? तो सबको पता है कि हार्डवेयर कीबोर्ड है। ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का मॉनिटर, प्रिंटर, विंडोज़, माउस? तो आप सबको पता है कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कि सॉफ्टवेयर का उदाहरण विंडोज़ है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉफ्टवेयर क्या है? टेंगिबल, फिजिकल ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? तो आपका ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स सही आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, स्कैनर, मॉनिटर या फिर प्रोजेक्टर? आप सबको पता है कि स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर या फिर जॉयस्टिक? तो बताइए आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। मॉनिटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। MS वर्ड बिलोंग्स टू MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर? तो आप सबको पता है कि ये
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन का, यूटिलिटी का, सिस्टम का या फिर फर्मवेयर का? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर कहाँ स्टोर किया जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क या फिर शैशे? तो फर्मवेयर दोस्तों कहाँ स्टोर किया जाता है? या बी में, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। फर्मवेयर रीड ओनली मेमोरी में सेव होता है। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? डिस्क क्लीनअप, पावर पॉइंट, क्रोम, व्हाट्सएप। तो ऑप्शन ए इसका आपका सही हो जाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिस्क क्लीनअप है। तो दोस्तों आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण देख लीजिए। एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, बैकअप एंड रिस्टोर टूल हो गया। ये सब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया? एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, पावर पॉइंट, पेंट, इस तरीके के सॉफ्टवेयर। वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, मैक ओएस हो गया, ये सब आपका क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, कंपाइलर हो गया, जावा डेवलपमेंट किट हो गया, पाइथन हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सब आपका क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएंगी, या फिर कहें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड और भी जानकारियां चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर कंप्यूटर लिटरेसी के सभी वीडियोज़ देखें, ताकि आपकी तैयारी हमेशा एक कदम सबसे आगे रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।